नमस्कार स्टूडेंट, इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा एक ऐसा टॉपिक जो आपको एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं है लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक है लॉग। लॉग को मैं आपको आज जीरो से लेकर टॉप तक समझाने की कोशिश करूंगा। यदि आपका इंटरेस्ट लॉग को समझने में है तो मेरे साथ जरूर बने रहिए। ये आपके लिए बहुत यूजफुल टॉपिक है। ये आपके इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बहुत सारे कंपटीशन में आता रहता है। ठीक है, चलिए लॉग स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, आप शायद ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि 2 टू द पावर 3 है, ये जो है 8 होता है। ये एक्सपोनेंट फॉर्म है ना। इसको एक दूसरी फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जाएगा जरा समझने की कोशिश करेंगे। पहले यह समझ लें कि यदि यहां पर 10 टू द पावर 2 है तो इसका मतलब कितना होगा, 100 होगा। यदि मैं आपसे कहूं कि यहां पर a टू द पावर x है और मान लेता हूं ये नंबर n के बराबर है और n मुझे पॉजिटिव रियल नंबर चाहिए। क्या चाहिए? पॉजिटिव रियल नंबर चाहिए। तो मैं आपसे पूछ सकता हूं कि a क्या होना चाहिए? a क्या होना चाहिए? आप ये कहोगे कि सर a जो है ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। यदि a पॉजिटिव होगा तो n ऑलवेज क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है, मैं आपसे कहता हूं कि यदि मैंने a नेगेटिव ले लिया, a मैंने लिया -2 है ना। यदि मैंने -2 की पावर 3 कर दिया तो -8 आ जाएगा। ये नेगेटिव नंबर आ रहा है लेकिन रियल है। पर मैंने ये कह दिया कि -2 की पावर यदि यहां पर 1/2 कर दिया तो ये नो रियल, ये रियल नंबर नहीं आएगा। -2 की पावर 1/2 रियल नंबर नहीं आएगा। यदि मुझे यहां पर रियल नंबर चाहिए और पॉजिटिव नंबर चाहिए तो ये जरूरी है कि a जो है पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर? यदि आपका a पॉजिटिव है और n भी पॉजिटिव है, मैं क्या कर रहा हूं? मैं कह रहा हूं a भी पॉजिटिव है और n भी पॉजिटिव है, तब इस बात को लिखा जा सकता है एक दूसरी फॉर्मेट में और वो फॉर्मेट है लॉग। इसे लिख सकते हैं कैसे? इसे लिख सकते हैं लॉग। ये बेस है ना, इसको हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं ना। तो बेस a, ये जो नंबर है n या ये जो नंबर है n वो यहां पर आएगा, ध्यान रखें, इक्वल टू क्या होता है? x होता है। इस एक्सपोनेंट को हमने इस फॉर्मेट में लिख लिया है। इस दूसरे फॉर्मेट को ही हम लॉग कहते हैं। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, ये कब डिफाइन है? ये तभी डिफाइन है आपके पास जब n और a दोनों ही पॉजिटिव हों। ये फ्रैक्शन हो सकते हैं लेकिन क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। आपके पास कहीं पर लिखा हुआ है ये, आप इसको लॉग फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे? आप कहोगे कि log बेस 10 100 इक्वल टू कितना आएगा? 2। आप जानते हैं कि log 100 की वैल्यू 2 होती है जब बेस 10 होता है। ठीक है ना। बेस 10 होता है तब 100 की वैल्यू कितनी आती है? 2 आती है। अब आप एक बात और समझ लें, यदि यहां पर लिखा हुआ है log बेस a x बराबर y, आप इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हो। आप लिख सकते हो इसको a टू द पावर y इक्वल टू x। ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ गई कि एक्सपोनेंट पावर को लॉग फॉर्मेट में हम कैसे लिखते हैं। ठीक है। यदि a टू द पावर x इक्वल टू n है तो इसको लिखा जा सकता है इतना, लेकिन ये बात ध्यान रखनी है कि a और x क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ये बात डिफाइन होगी। यदि यहां पर n क्या आ जाता है? नेगेटिव आ जाता है, तो ये बात डिफाइन नहीं होगी। ठीक है ना। जैसे मैं आपको बात कहूं कि मैंने लिखा है यहां पर log बेस 2 -1/2 क्या होगा? ठीक है, तो ये बात डिफाइन नहीं है। मैं बताऊंगा कि ये बात क्यों डिफाइन नहीं है। मान लेता हूं ये वैल्यू x के बराबर है ना। तो आप ये कहोगे कि 2 टू द पावर x बराबर -1/2। क्या आपके पास x में कोई ऐसा नंबर है, x ऐसा हो सकता है कि पुट करने पर यहां पर -1/2 आ जाए?
नहीं हो सकता। 2 की पावर कोई भी पावर, 2 की कुछ भी पावर लगा दीजिए, कोई भी एक्सपोनेंट लगा दीजिए, लेकिन आंसर कभी भी -1/2 नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पर कभी भी नंबर नेगेटिव नहीं होंगे। ठीक है, उसी तरह से आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ पर भी कभी भी नेगेटिव नंबर लेने से बात डिफाइन नहीं हो पाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया log बेस -1 और यहाँ पर मैंने x = y लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -1 y बराबर x। मैंने कहा कि ये पॉजिटिव वैल्यू है और ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो आप देखोगे कि ऐसा हमेशा सही नहीं होगा। यदि मैंने y की वैल्यू यहाँ पर 1/2 रख दी तो x जो है पॉजिटिव नहीं आएगा या रियल वैल्यू नहीं आएगी, x रियल भी नहीं आएगा। मैंने y क्या रख दिया, y यदि मैंने 1/2 रख दिया, यहाँ पर -1/2 लिख दिया, तो ये नंबर जो है रियल नहीं रहेगा, है ना, ये इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर भी कभी नेगेटिव नंबर नहीं आता। ये बातें केवल तभी डिफाइन है लॉग में। ध्यान रखिएगा कि log बेस a n = x है, तो a और n दोनों ही वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। बात समझ आ गई। अब जरा छोटी छोटी सी इसकी प्रॉपर्टी हैं, उनको एक एक करके अपन समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको लॉग फॉर्मेट में लिखना समझ में आ गया होगा कि एक्सपोनेंट को लॉग फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे और लॉग को एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब जरा इनकी प्रॉपर्टी को बारीक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, हमने कहा कि log बेस a है यहाँ पर और यहाँ पर भी a है, ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो वैल्यू क्या होगी, तो हम मान लेता हूँ इसकी वैल्यू जो है वो x होगी। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि a⁴ बराबर क्या आएगा, a⁴ बराबर a आएगा। तो ये आप कह सकते हो कि यहाँ पर x कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बेस सीक्वेंस तो पावर भी बराबर होंगी, तो आप ये कह सकते हो कि log बेस a ऑलवेज बनाता है ना। यदि यहाँ पर कोई भी बेस है और वो ही नंबर यदि यहाँ पर है तो ये क्या हो जाएगा, ऑलवेज बना आ जाएगा। आप ये कह सकते हो log बेस 2 कितना होगा, 1 आएगा। आप ये भी कह सकते हो log बेस 10 क्या होगा, 1 आएगा। पास में आ गई। तो ये एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, एक कंडीशन है कि log a दोनों नंबर यदि बराबर हैं बेस में और यहाँ पर जो नंबर है वो दोनों बराबर हैं, तो इसका लॉगरिथम जो निकल के आएगा वो ऑलवेज 1 निकल के आएगा। दूसरी बात समझें कि मैं आपसे कहता हूं कि log बेस a यहां पर 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। मान लेता हूं इसकी वैल्यू x आएगी, तो आप ये कह सकते हो कि a⁴x बराबर 1 है। अब यहां पर x क्या हुआ, किसी नंबर की यदि पावर 0 लगाते हैं तो कितना आता है, 1 आता है। तो आप यहां कह सकते हो कि x कितना आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब है यहां पर बेस में कुछ भी हो, बेस में कुछ भी हो, log 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। आप कह सकते हो log बेस 2 1 बराबर 0 आएगा या log बेस 10 1 बराबर 0 आएगा। इसका मतलब है log 1 की वैल्यू जो है वो हमेशा 0 आएगी। ठीक है ना। अब हम प्रॉपर्टी देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी है नंबर 1, log बेस a m × n है या और भी नंबर मल्टीप्लाई हैं, तो ये नंबर लिखे जा सकते हैं log बेस am प्लस log बेस an, इस फॉर्मेट है ना। यदि इनटू में नंबर है, यदि यहां पर एक नंबर और ले लूं मैं p, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log बेस ap। हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, इस बात को प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे प्रूव कर सकते हैं, देखिए मैं आपसे कहूं कि यदि इसको मैं x मान लूं, इसको y मान लूं और इसको z मान लूं, लेट a log बेस a m बराबर मैं x मान लूं, तो मैं ये कह सकता हूं a⁴x बराबर m, log बेस a n बराबर y,
तो ए टू द पावर वाई बराबर एन लॉग बेस ए पी बराबर जेड, दैट द ए टू द पावर जेड बराबर पी। हम ऐसा लिख सकते हैं ना, ऐसा लिख सकते हैं। या आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो बात को कि मान लेता हूं कि ए टू द पावर एक्स एम है, ए टू द पावर बराबर एन है, ए टू द पावर एन पी है। यदि मैं इन सबका मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर वाई, ए टू द पावर जेड बराबर एम इंटू एन इंटू पी, है ना। अब मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं ए टू द पावर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एम इंटू एन इंटू पी, है ना। यदि इस एक्सपोनेंट को मुझे लॉग में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, लॉग बेस ए एम इंटू एन इंटू पी बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यदि मैं बात को यहां से स्टार्ट करूं, मैं मान के चलूं कि ये चीज ऐसा है, ठीक है। कहते ए टू द पावर एक्स एम है, ए टू द पावर बराबर एन है और ए टू द पावर जेड बराबर पी है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, इसके बाद ये रिजल्ट आएगा, इसको लॉग फॉर्मेट में लिखेंगे तो ये आ जाएगा। अब आप यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर सकते हो, इसको हम यहाँ से एक्स निकालें तो लॉग की फॉर्मेट में ये आ जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं लॉग बेस ए एम इंटू एन इंटू पी बराबर लॉग बेस ए एम लॉग बेस ए एन और लॉग बेस ए पी आ जाएगा। ये इस लॉग की दूसरी प्रॉपर्टी है। अब लॉग की नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए, आपने देख लिया कि मल्टीप्लाई होने पर प्लस में आ जाएगा यदि नंबर डिवाइड में हो रहा हो, जैसे लॉग बेस ए एम अपॉन एन आ रहा हो, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, लॉग बेस ए एम माइनस लॉग बेस ए एन। आप इस बात को प्रूव कर सकते हो। यदि मैं इसको x मानूं, अभी मैंने लिखा था, तो मैं कह सकता हूं कि log बेस ए एम बराबर x है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए टू द पावर x बराबर m। हम इसको y मान लें तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ए टू द पावर y बराबर n। अब हम इनको डिवाइड कर दें, पहले तो हमने मल्टीप्लाई करा था ना, अब इनको हम डिवाइड कर दें। इस नंबर को इससे डिवाइड करें तो ए टू द पावर एक्स अपॉन ए टू द पावर वाई इक्वल टू एम अपॉन एन आ जाएगा। आप यहाँ से ए टू द पावर एक्स माइनस वाई बराबर एम अपॉन एन आ जाएगा। लॉग बेस ए एम अपॉन एन बराबर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई आ जाएगा, मेरा लॉग बेस ए एम अपॉन एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई। इसको दोबारा लॉग में लिख लें। यदि हम इसको दोबारा लॉग में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा लॉग, सॉरी इसको लॉग तो मैंने लिखा ही, अब यहां पर एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दें। एक्स वैल्यू क्या थी, एक्स की वैल्यू थी लॉग बेस ए एम माइनस लॉग बेस ए एन, ठीक है। तो इस तरह से हम इस बात को क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, ठीक। इसकी अगली प्रॉपर्टी आएगी, यदि हम ये कहते हैं कि log बेस ए एम अपॉन एन है, एम अपॉन एन, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं एन log बेस ए एम। ये जो एन है ना, ये पहले आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इसको प्रूव कर सकते हैं आप। देखिए, मैं इसको x मानूं, log बेस ए एम बराबर x मानूं, तो मैं कह सकता हूं कि ए टू द पावर एक्स बराबर क्या रहेगा, एम रहेगा। मैं इसको इस ऐसे भी तो कह सकता हूं कि ए टू द पावर एक्स है, इसकी पावर में एन लगा दूं और एम इसकी पावर भी एन लगा दूंगा, है ना। इतना आ जाएगा, नहीं आएगा। तो मैं क्या कह सकता हूं, आप इसको आगे लिख सकते हो कि ए टू द पावर एक्स एन इक्वल टू एम टू द पावर एन। इसको दोबारा लॉग में लिखिए, इसको लॉग में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, लॉग बेस ए, बेस में ये आएगा,
m टू द पावर n बराबर क्या हुआ, n x आ जाएगा, है ना। आप x की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू आपके पास ये है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log बेस a m टू द पावर n बराबर n log बेस a m। बस में आ गई ना, ठीक है। अब हम कुछ अगली प्रॉपर्टी समझने की कोशिश करते हैं। उनमें एक प्रॉपर्टी आपके पास ये है, बेस को कन्वर्ट कर सकते हो आप देखिए, आपके पास लिखा हुआ है log बेस ए एन, है ना, तो आप इसको 1 अपॉन log बेस एन ए कह सकते हो, ये इंटरचेंज कर सकते हो। कहीं पर लिखा हुआ है log बेस 2 10, तो आप इसको लिख सकते हो 1 अपॉन log बेस 10 2, ठीक है ना, ये बातें चेंज कर सकते हो आप। यहां पर एक प्रॉपर्टी और है कि log बेस a टू द पावर x है और यहां पर n टू द पावर y है। ध्यान रखिएगा, इसकी पावर x है, इसकी पावर y है, तो आप इसमें क्या हो जाएगा, ये y अपॉन x बाहर आ जाएगा और आप इसको लिख सकते हो log बेस a n, ये चीज इसके बराबर आएगी, ठीक है। कई बार यदि खाली ऐसा लिखा हो बेस एक्स एन, तो आप इसको 1 अपॉन एक्स लॉग बेस ए एन ऐसे भी लिख सकते हो, क्लियर। तो ये बातें कन्वर्ट की जा सकती है। दूसरी बात, आप कुछ प्रॉपर्टी यहां पर ये भी अप्लाई कर सकते हो कि लॉग बेस ए बी है, आप यहां पर नया बेस भी क्रिएट कर सकते हो। log बेस जैसे आपने एक्स बी अपॉन log बेस एक्स ए, आपने नया बेस बनाया, नया बेस बनाया, बी ऊपर रहेगा, ए नीचे रहेगा, ठीक है ना। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, log बेस बी ए बी बराबर क्या लिख सकते हो, log बेस बी, log बेस नया बेस दीजिए log बेस एक्स बी, है ना, इनटू log बेस ए एक्स, बी और ए यहां पर रहेंगे, एक्स यहां पर हो जाएगा, मैंने इसको ऊपर ले जाएगा तो इसको चेंज कर दिया, इसको ऊपर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये log की कुछ प्रॉपर्टी थी स्टूडेंट्स, ठीक है। यदि ये प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छी तरह से आती हैं तो आप क्वेश्चनों को सॉल्व करने में ज़्यादा परेशानी महसूस नहीं करोगे और आप इजीली इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूं सॉल्व करके, ठीक है ना। ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, log बेस ए 5, log बेस ए 25, log बेस ए 125, log बेस ए 625 इक्वल टू 10 है, तो ए की वैल्यू बताइए, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी यदि हमें पता है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा परेशानी हमें नहीं आएगी। देखिए यहां पर log बेस, यहां पर log बेस ए 5 है, यहां पर log बेस ए 25 है, इस 25 को लिख सकते हो आप 5 टू पावर 2, है ना। log बेस ए 125 को आप क्या कह सकते हो, 5 टू पावर 3, और इसे क्या कह सकते हो, log बेस ए 5 टू द पावर 4 इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, 10। अब हमारे पास प्रॉपर्टी ये होती है कि ये नंबर पहले आ जाते हैं, है ना। हमारे पास प्रॉपर्टी क्या थी, log प्रॉपर्टी थी बेस ए m टू द पावर n है, तो ये n log बेस ए m हो जाएगा, ये चीज इतनी आ जाएगी। आप यहां से क्या लिख सकते हो, आप यहां से लिख सकते हो log बेस ए 5 प्लस 2 log बेस ए 5 प्लस 3 log बेस ए 5 और log बेस ए 4 log बेस ए 5 इक्वल टू कितना आएगा, 10। ये कितना हो गया, 4 और 3 7 और 7 9 और 10, ये हो जाएगा 10 log बेस ए 5 इक्वल टू 10, इतना आ जाएगा ना। तो आप यहां से क्या कह सकते हो, आप यहां से कह सकते हो कि log बेस ए 5
इक्वल टू 1, इतना आ गया। तो आप यहां से क्या कह सकते हो, यहां से कह सकते हो कि a टू द पावर 1 इक्वल टू 5। तो आपके पास a क्या है, 5 है। पास में आ गई। चलिए आप कॉपी करिए, फिर दूसरा क्वेश्चन बताता हूं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, लॉग बेस, ध्यान रखिए 10, लॉग बेस 10, फिर उसने कहा कि लॉग बेस 2, फिर उसने कहा लॉग बेस 3 9 इक्वल टू एक्स है। तो आपको एक्स की वैल्यू बतानी है, ठीक है। आप यहां से क्या कह सकते हो, लॉग बेस 10, यहां से कह सकते हो लॉग बेस 2, यहां से रहेगा इनटू में, ध्यान रखिएगा ये लॉग बेस 3, आप इसे 3 की पावर 2 कह सकते हो ना, इक्वल टू क्या रहेगा, एक्स रहेगा। अब देखिए ये लॉग बेस 10 रहेगा, ये लॉग बेस 2 रहेगा, और देखो ये जो 2 है ना वो यहां पर आ जाएगा, ये 2 इंटू लॉग बेस 3 हो जाएगा, बराबर क्या रहेगा, एक्स रहेगा। हमने बताया था कि जब दोनों नंबर बराबर होते हैं यहां पर तो वैल्यू 1 होती है। तो ये क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा लॉग बेस 10 खाली log 2 रह जाएगा, इक्वल टू क्या रहेगा, x रहेगा। ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा log बेस 10 1 बराबर x। तो log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो 0 बराबर x, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर 0 आएगी। स्टूडेंट इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। यदि इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आप देखना चाहते हो तो मेरे साथ आप बने रहिए। मैं लॉग के कंसेप्ट पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा जो आपको NTSC, ओलंपियाड, बहुत सारे कंपटीशन में आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। जरूर मेरे साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही, लेकिन ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस करें। अपना ख्याल रखें और खुश रहें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।